दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर भी रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट हैंडलिंग उनसे बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उनको समझना, कैसे जब वो मुझसे बात करते हैं तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम्स आती है। इसी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई ट्रेड लॉस में चली जाए तो उसको ग्रीन में कैसे लाना है, उसके लिए कैसे काम करना है। और अगर कोई इंसान बड़ा गेम प्ले कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि कॉपी ट्रेडिंग करते हैं। आज मैं सारी चीजें खोल के रखने वाला हूं। कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले जैसे अभी की बात करूं ना मैं, तो यहां पर मैंने अभी ट्रेड जो थी, कल एक ट्रेड ली थी, उसका यहाँ पे पॉजिटिव आया 6150 रुपए का फाइनली ये प्रॉफिट अभी है। बट अभी मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, रीजन मैं इसमें एक और ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं। सो डेफिनेटली और प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है। और अभी का टाइम हुआ है 2:30। सो बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं हो गई है। मैं आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी इंसान मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहता है, मेरे साथ में कंटिन्यू करना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे मैंने वेबसाइट दिया है, फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। ये वेबसाइट है, सर्विसेज यहाँ पर है। आप जैसे ही यहाँ पे आओगे आपको एक चैट बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर आपको ये फॉर्म है, इसको फिल कर दो। फिल करने के बाद में यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके सामने निकल कर आ जाएगी कि आप क्या चाहते हो। आपको केवल उस पर टिक करना है। आप इजीली जो भी चाहें वो सर्विसेज करेंसी लर्न करना है, करेंसी पे टिक करो एंड फॉर्म सबमिट करो। तो मैं या मेरी सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगी और प्रॉपर वे में आपकी प्रॉब्लम को समझेगी, इस प्रॉब्लम को कि भाई लॉस को ग्रीन में कैसे लाना है। 90% लोग गड़बड़ क्या करते हैं, ध्यान से समझना। फिर बोलूंगा मैं, ध्यान से समझना। क्यों? समझो। देखो, मान लो मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास में 20,000 रुपीज हैं। लॉजिकल बातें करूंगा, कोई भी 30 मार्खा वाली बातें करने की जरूरत नहीं होती, लॉजिकल बातों से काम करेंगे। 20,000 है। 20,000 में आप कितना रिटर्न चाहते हो भाई मंथली, अगर देखा जाए 20,000 में अगर मैं बोलूं कि भाई 1500 से 2,000 रुपए अगर आप कमा लेते हो 20,000 की मदद से, तो एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न निकल के आता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत ही छोटा लग रहा है। बताना चाहूंगा मेरे भाई, बैंक आपको 4% पे करता है ईयरली। ठीक है। सो क्लियर कर लो कि भाई 1500 रुपए ज्यादा है या कम है 2000 के 20,000 के हिसाब से। इसी तरीके से जब किसी के पास 1 लाख रुपीज होते हैं तो मैं मैक्सिमम साइड उसको एडवाइस देता हूं कि मेरे भाई आप 10 लॉट में वर्क करो। आप 10 लॉट में वर्क करो जिसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट केवल 20,000 का ही यूज हुआ। अब वो क्लाइंट मुझे या तो बोलेगा यार बड़ा बेवकूफ आदमी है, हम तो पहले क्या करते थे 1 लाख में से और लीवरेज लेकर 2 लाख के ट्रेड डाला करते थे। अब ये बंदा कहता है कि 1 लाख के ट्रेड अगर पैसे हैं तो 10 लॉट में काम करो जिसकी वैल्यू केवल 20,000 रुपए है। तो ये तो बड़ी उल्टी बातें हो रही है। तो बताना चाहता हूं ये करने का लॉजिक क्या है। जब हमारे पास दोस्तों 80,000 बचे होते हैं तो हमारे पास में पता है क्या होता है, पैसे चाहे कम आए कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने 10 लॉट में काम किया, 10 पैसे की मूवमेंट काउंट होती है, तो आपको टोटल 1,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मुद्दा है कि अगर आपने अपने फंड का केवल और केवल 1% भी निकाल लिया और महीने में आपने 22 दिन में से, मैं छोड़ो आपको बताना चाहूंगा, चलो 15 दिन में से, अगर ट्रेडिंग डे 15 मान लेते हैं, आपने केवल 12 दिन भी काम किया तो भी अगर आपको 10 दिन ग्रीन दिखाई दिया तो यार आपके अकाउंट में वैल्यू बढ़ रही है धीमे 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 धीमे। और ये धीमे धीमे ग्रो करने के लिए ही मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। रातों रात अगर आपको प्ले करना है, रातों रात करोड़पति बनना है ना, तो प्लीज मेरा चैनल आपके लिए है ही नहीं। मेरा फोकस केवल उन लोगों के लिए है कि भाई आप लोग अगर गांव से हैं, आप लोग ऐसी जगह से हैं जहां पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी से परेशान हो चुके हो, तो बात करो। अदरवाइज जो निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा प्ले कर रहा है वो यहाँ पे क्यों आएगा भाई, वो प्ले करे। सिंपल सी बात है। अगर आप लॉसेज में हो कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लो कि मैं काम करने का तरीका कैसे बताया जाता है, क्या होता है। रूल बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, 10,000 रुपए अकाउंट में होते हैं बेचारों के, पैसे आज कम है, इट्स ओके। तो 10,000 में वो कितने लॉट में काम करेंगे? ज्यादातर 3 लॉट के अंदर। 3 लॉट का मतलब हुआ 6,000 की इन्वेस्टमेंट और 4,000 बचे हुए हैं, ताकि हम उसको एवरेज कर सकें, उसमें काउंटर ट्रेड डाल सकें। अब जैसे आज की मैंने जो ट्रेड डाली है ना, ये इसके अंदर जो काम किया, इस ट्रेड के अंदर ध्यान देने की बात है कि यहां पर 8,000 तक का प्रॉफिट दिखाई दिया था। बट मुद्दा वो था कि एग्जिट करते करते ये 6100 ही रह गया। अब ये 1,000 रुपए ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब मैंने सही जगह पे एग्जिट कर दिया, अदरवाइज ये 1,000 रुपए मेरे और चले जाते हैं। समझ रहे हो, मैंने सही जगह पे एंट्री की है, सो ये दिखा रहा है। तो आपको कैसे करना है? अब मैं यहाँ पे अगर कोई पोजिशन क्रिएट करूंगा तो कॉमन सी बात है, लॉजिक के ऊपर काम करूंगा कि भाई मेरे अकाउंट में जितना फंड है। अब दूसरी बात आ जाती है, जिसके पास 20,000 रुपए हैं,
20,000 वाला क्या करेगा, वो ज्यादा क्या कर सकता है भाई, 3 या 4 लॉट बहुत है उसके लिए, ठीक है, 8,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, इट्स गुड। मेरा फोकस है पैसे कमाना, बट कंटिन्यूअसली कमाना। चाहे मेरी जेब में यार 500 रुपए आए, मैं उससे खुश हूं, मैं आपको सच बताऊं तो। और मेरे क्लाइंट भी आई थिंक खुशी होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर नुकसान खा रहे हैं और उनकी जेब में 50 रुपए या 100 रुपए, सॉरी 500 रुपए अगर प्लस हो रहे हैं, तो वो कम नहीं होते। कहाँ आप -2,000 में खड़े हुए हो और कहाँ आप प्लस के 500 में आ जाते हो। तो एक्चुअल में जो कम ध्यान से देखेगा उसे लगेगा 500 रुपए का प्रॉफिट है, बट मेरी नजरों में तो ये 2500 रुपए का प्रॉफिट काउंट हुआ कि भाई आप चढ़ावा चढ़ाने से बच गए, प्लस आप यहां पे पॉजिटिव आके खड़े हो गए। तो ये बात ध्यान रखो। अब जिसके पास में मान लो 30,000 रुपीज है, वो कितने में काम करेगा? मुद्दा है आपको करना है अप्रोक्स 5 लॉट के अंदर। और रूल ये है कि 30 से 50,000 तक अगर आपके अकाउंट में है तो 5 लॉट में करते रहो, जब तक आपकी कम से कम 100 ट्रेड्स कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। आपको 100 ट्रेड्स कम से कम करनी है। अब किसी के पास 1 लाख रुपीज है तो आपको 10 लॉट में काम करना है, 2 लाख रुपीज है तो आपको 20 लॉट में काम करना अलाउ हो जाता है, ठीक। अब बाकी जो फंड बचा हुआ है मेरे भाई, वो आपकी जान बचाता है कि आपको लॉसेज ना हो। अब पोजीशन को कैसे ग्रीन में लाया जाता है समझो। हम लोग करते क्या है, मैंने आपको कई बार यार बता भी दिया है, देखो कॉमन सी बात है। अब एक एक चीज को बार बार बताना अजीब लगता है। मैंने आपको बताया था कि मैं एनएससी की वेबसाइट यूज करता हूं। मैं यहाँ पे metaF.net जिस पे इंडिविजुअल चार्ट आता है, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, ये सारी चीजें ओपन करके बता रहा हूं, फिर भी आप अगर प्रॉब्लम क्रिएट करो तो मुझे नहीं पता। उसके बाद में एक और वेबसाइट है जिसको बोलते हैं फोरेक्स फैक्ट्री। ये 4 वेबसाइट जहां तक मुझे समझ में आती है, ये बेसिक वेबसाइट्स हैं जो कि फोरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। फोरेक्स मतलब फिर बोलूंगा, इंटरनेशनल मार्केट अलग होता है जो कि 24 घंटे पांचों दिन चलता है, उसकी बात नहीं की जा रही है। बात की जा रही है इंडियन मार्केट की, जो कि केवल सुबह 9 बजे चालू होता है और शाम के 5 बजे तक चलता है। तो इसके अंदर काम करने के लिए मैं इन चीजों को यूज करता हूं, स्पेशली ये जो होती है, ये पता लगाने के लिए कहां पर ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, ओ आई कहां पर है, ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको, जिससे कि मुझे पता लग जाता है कि भाई कहां पे मुझे अपना ऑर्डर लगाना है। अभी की बात की जाए तो मैंने एक पोजीशन अभी अभी जो बनाई है, लाइक इसके अंदर क्या था, ध्यान देने की बात है, गलती मुझसे भी होती है। गलती क्या होती है ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ना, ये पोजीशन जो बनाई है, ये बहुत ही नीचे तक गया, 82.55 तक गया, और मेरा जो यहाँ पे ऑर्डर लगना था वो कहाँ पे लगना था, मैंने यहाँ पे देखी वैल्यू तो 82.50। अगर ये 82.50 पे आता तो मैं यहाँ पे इसको बाय पोजीशन को और ऐड कर देता, बिकॉज अभी तक मैं सेल में था, अभी वो नीचे गिरा, और जहां पे उसका सपोर्ट जोन है, मुझे पता है कि यार ये सपोर्ट जोन काउंट हो रहा है, ब्रेक हुआ तो और नीचे गिरेगा। इट्स गुड, अच्छी बात है, पता होना जरूरी है ना, नॉलेज होनी चाहिए, बस इतनी सी बात आती है। अब क्या है, मैंने ऑर्डर लगा के अगर रखता तो आप देखो 82.5500 ये यहां तक गया, बट यहां तक नहीं गया। यहां जाते क्या होता, मैं अगेन यहाँ पे 20 लॉट्स को बाय पे लगा देता। अब आप कोई लगाना मत चालू कर देना, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे सामने पहले भी हो चुकी है कि मैंने स्टेटस केवल व्हाट्सएप पे लगाया था। मेरा नंबर है 8077521043। अगर किसी को भी लाइक प्रॉब्लम है, कुछ बात है, तो वो इस पे हाई करके मैसेज भेज देना, आपका नंबर सेव हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते रहता हूँ, आपको अपडेट आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया कि मैंने एक पोजीशन बाय की बनाई हुई है, और मैंने तो बनाई थी केवल 10 लॉट के अंदर। सामने वाले क्लाइंट ने उसको सीरियसली ले लिया और 59 लॉट के अंदर एंट्री कर ली। मेरा नुकसान हुआ 2,000 का, उन महाराज का नुकसान हुआ अच्छा खासा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण नुकसान हो। अगर आप कर रहे हो तो अपने नॉलेज पे करो, अगर आप कर रहे हो तो ये चीज आइडेंटिफाई करके करो कि मैं सच में करना चाहता हूं। तो एनएससी का काम क्या हुआ, एक सेकेंड, एनएससी का काम क्या हुआ कि भाई कैसे करके हमें पता लगाना है कि एनएससी पे क्या डाटा चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, कहां पे सपोर्ट, कहां पे क्या है। इंडिविजुअल चार्ट के लिए metaF.net, ट्रेडिंग व्यू ओवरऑल देखने के लिए कि भाई 1 मंथ का क्या चल रहा है, 1 वीक का क्या चल रहा है, 1 डे का क्या चल रहा है। एंट्री एग्जिट जो होती है मैं 5 मिनट पे करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट एक डिसेंट अमाउंट होती है। एक दूसरी स्ट्रैटेजी और होती है जिसके अंदर हम लोग 15 मिनट पे काम करते हैं। इसके अंदर क्या है, 15 मिनट में ये थोड़ी कम एंट्री कराएगा, बट मुद्दा है चांसेस, कह सकते हो कि 80% चांस है कि ये जीत जाएगा। काफी बेस्ट स्ट्रैटेजी काउंट होती है।
तो ये सारी बातें आती है। तो इस तरीके से किया गया। अब अगर मुझे दिखता कि भाई यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एवरेज करूंगा। मेरे अकाउंट में फंड है तो 20 लॉट्स को और ऐड करते ही मेरा जो एवरेज प्राइस है वो जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। और 20 अगर मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बाय साइड पर मैं हमेशा सेफ रहने वाला हूँ। बाय साइड पर अगर मैं 100 लॉट में भी एंट्री करता हूँ ना, तब भी मुझे डर नहीं लगता। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि मुझे अपने देश पे पूरा भरोसा है। तो ये सारी चीजें करनी होती है जब एवरेजिंग करना हो, काउंटर ट्रेड लेना हो। नॉर्मली आज गलती मेरे से ये भी हुई कि अक्टूबर चल रहा है 2022, मैंने इसी के अंदर ट्रेड ले ली जबकि इसकी एक्सपायरी आने वाली है। अगर ट्रेड फंस जाती, कल को ये गैप अप ओपन हो जाता, तो मुझे 3 से 4 दिन कंटिन्यू रखना पड़ सकता था। और मैं मल्टीपल ट्रेड करना पसंद नहीं करता कि बार बार ट्रेड करूं। तो मैंने कल जो काम किया, उसके साथ ही यहाँ पर अक्टूबर मंथ में ले ली, जबकि लेना क्या चाहिए था अगले मंथ में। या फिर आप नए हो तो आप तो 1 साल आगे वाले में करो। 1 साल आगे वाले में करोगे तो आपके हाथ में जो होगा ना वो टाइम वैल्यू होगी। और टाइम वैल्यू ही मोस्ट पावरफुल चीज होती है शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि एक्सपायरी हो जाती है। ठीक। सो कैसे काम करना है, कोई ट्रेड फंस जाए, मैंने बताया मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज करूंगा, मैं काउंटर ट्रेड लूंगा। ठीक है, मैं बीच बीच में प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करूंगा। डबल ट्रेड स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं कि भाई मान लो मैंने बाय किया हुआ था, यहाँ पे बाय है, अचानक से कोई पैनिक कंडीशन हुई, एकदम मूवमेंट यूं करके आ गई। आपने देखा होगा विद इन 5 मिनट बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है। नॉर्मली मैं क्या करता अगर मैं बाय साइड पे होता, कि मैं बाय करता तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता। बट भाई यहाँ पे एग्जिट करने का लॉजिक नहीं है। आपको क्या करना है, उससे 2 या 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट को पकड़ो और उसको उसी जगह पर सेल कर दो विद लिमिट ऑर्डर। अब क्या होगा, वहां से सेल किया, अब आप कहोगे ये क्या कराया भाई, देखो ट्रेंड तो इसका अप है ना, तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं सेल वाली साइड पे प्रॉफिट कमा लूं। तो जब ये नीचे आएगा उसी जगह पर वापस, तो ये जो प्रॉफिट यहां था ना वो इस वाली लाइन पे आ जाएगा, सेल वाली साइड पर, यहां पे फिर वो जीरो लॉस पे आ जाएगा। तो सेल को तो आप एग्जिट कर दो वहां पर, और जो बाय है उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि बाय साइड तो आप सेफ हो। तो ये भी चीज मैं करता हूं बीच बीच में, कॉमन सी बात है, क्लाइंट करते हैं। इस तरीके से करेंसी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बेसिक हैं, जिनको समझना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं वहां पे कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, एनएसई क्या कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो नहीं आई है। प्लस वहां पे दिक्कत पता क्या है, देखो एनएसई की बात करूं, एनएसई के जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 की बात करूं तो यहाँ पे 50 स्टॉक्स हैं जिनको यार मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर मैं करेंसी की बात करूं, आप नोटिस करते होंगे कि भाई मेरा टारगेट मैंने बताया आपको पहले ही, मैं 1000, 2000, 4000 कमाने वाला बंदा हूं। बस मुझे इससे ज्यादा जाना भी नहीं है, मेरा अभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मुझे कंपाउंडिंग में मजा आता है। तो ये पैसे अगर मेरे पास आ रहे हैं मैं खुश हूं, बिकॉज मेरी एक्यूरेसी ग्रो कर रही है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, कुछ क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें अकाउंट हैंडलिंग करने हैं अपने जानने वालों के। तो आप क्या कर सकते हो, आपका मेन अकाउंट जो है ये है, ठीक। आप बहुत इजीली करेंसी में ट्रेड करोगे अगर 1 साल आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी, तो आपके पास समय होगा, आपके क्लाइंट सेटिस्फाई होंगे कि यार जो बंदा है ना वो समझदारी के साथ काम कर रहा है। मैं खुद ऐसे ही करता हूं अगर करना चाहूं तो। मान लो मेरे नीचे 100 अकाउंट्स हैं, तो 100 अकाउंट का मतलब हुआ कि सबके अकाउंट के अंदर एक साथ ऑर्डर जाना चाहिए। अब ऑर्डर जो होता है ना वो डिलीवरी में होता है। मान लो यहाँ पे 10 लॉट हैं, 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 तो 100 अकाउंट का मतलब हुआ कि टोटल 1000 लॉट के अंदर आप एंट्री कर रहे हो, ठीक। अब 1000 लॉट में एंट्री तो हो गई, मुद्दा है उसमें वॉल्यूम होगी, जी हाँ इतनी वॉल्यूम है, आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, इस बात को ध्यान रखो। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, ज्यादातर ट्रेड जो है ना वो बाय साइड पर लेना। सेल साइड की ट्रेड जो है वो थोड़ी रिस्की हो सकती है अगर आप इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैंडल कर रहे हो तो। ये प्रॉब्लम देखो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं थी। आप में से बहुत सारे लोग शायद ना करते हो, बट कुछ हैं जो कि इस काम को करना पसंद करते हैं। जो लोग निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के चक्कर में पड़े हैं ना, अगर वो ऐसी चीज करने के बारे में सोचेंगे तो मेरे भाई उनके, मैं कह रहा हूं, सिरदर्दी हो जाएगी। बट करेंसी में ये चीज आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अच्छा हूं करेंसी के अंदर, तो आप इजीली 10-10 लॉट वाले ग्रुप बना सकते हो। आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, मान लो 100 हैं, तो 100 के साथ ऐड कर सकते हो। आपको मैं ऐसा सिस्टम भी बता सकता हूं जिसमें कि आप कह सकते हो एपीआई की जरूरत ही ना पड़े, सीधा आप क्या करोगे, बाय का ऑर्डर जैसे ही आपके मेन अकाउंट में जाएगा वो तुरंत, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप फोन से भी एंट्री करोगे ना तो भी हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, सारी चीजें कि भाई कैसे लॉस वाली ट्रेड को ग्रीन किया जाता है
बता दिया मैंने, एवरेज करना, काउंटर ट्रेड करना, अपोजिट ट्रेड डालना, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और पैसा हो अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ काम करने का पहला तरीका। दूसरी बात, एल्गो की बात की जाए तो वो तरीका मैंने बता दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बता दिया जाएगा कैसे करना है। तीसरी चीज़ की बात करें कि भाई अगर नुकसान हो जाता है तो उसको कैसे मतलब एग्जिट कर देना चाहिए क्या। बाय वाली साइड पर एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर वो नीचे गिरता जाता है तो मैं उसमें एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करूंगा। मेरे जहाँ पे मेरे लेवल्स हैं उन जगह को अगर ब्रेक कर जाता है तो मैं एवरेज करना प्रेफर करूंगा। अब जैसे आज ही की ट्रेड है ना, ये जो 6100 का प्रॉफिट दिख रहा है, बताना चाहूंगा कल जब ये गिरा तो गिरते ही मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट की। मुझे पता था कि 83 जो है एक जोन है, अगर ये ब्रेक करता है तो ये और नीचे गिरेगा। अब 83 पर आकर मुझे यहाँ पे 2000 के आसपास का नुकसान दिख रहा है। मैंने क्या किया, तुरंत पोजीशन को कन्वर्ट किया। कहाँ तो मैं सेल था, सॉरी कहाँ तो मैं बाय पे था, और तुरंत मैं वहां पे सेल पे चेंज हो गया। बिकॉज आपको क्विकली पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, बस इतनी सी बात है। और ये ना 20 लॉट है इसलिए 6100 का प्रॉफिट दिख रहा है मेरे भाई, वरना ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है, केवल 30 पैसे की मूवमेंट काउंट हुई है, समझ रहे हो, जिसमें कि 6000 का प्रॉफिट दिख रहा है बिकॉज 20 लॉट थे। अगर ये 200 लॉट होते तो ये 61,000 का प्रॉफिट भी बन सकता है, इसमें किसी ने रोक टोक नहीं की है। आपको फोकस करना है कंटिन्यूटी के ऊपर। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी बात की जाए वो कंटिन्यूटी पे फोकस ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं रातों रात करोड़पति बनना है। तो मेरे भाई आप गलत जगह पर आ गए हो। अभी भी अगर कोई भी इंसान वीडियो यहां तक देख रहा है ना, तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि करोड़पति बनने की प्लानिंग हो रही है रातों रात, ऐसा नहीं है। हमें कंटिन्यूटी करनी है कि कंटिन्यू रहे, चाहे पहले 500 रुपये आए एक महीना, उसके बाद 1000 रुपये आए दूसरे महीने, उसके बाद 1500 रुपये आए। ये है साइकिल चलने का। और जब आप यहाँ पे गिरोगे ना 500 रुपये 1000 रुपये वाली ट्रेड्स के अंदर नुकसान होंगे, आप उसको मैनेज करोगे, आप उसको प्रॉफिट में आओगे, तो आपको यहां पे एक्सपीरियंस गेन होगा मेरे भाई। और वही है कीमती चीज। लोग क्या करवाते हैं आप खुद देखो, लोग करवाते क्या है, एक्सपीरियंस कराते हैं पेपर ट्रेडिंग करा के। मुझे बेवकूफ़ी लगती है पेपर ट्रेडिंग करना, बिकॉज उसमें कोई इमोशन नाम की चीज होती नहीं है। तो कभी भी पेपर ट्रेडिंग मत किया करो। 2 लॉट में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादा डर लग रहा है 2 में कर लो। आप कहोगे यार प्रॉफिट क्या बनेगा, मेरे भाई तुम प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही नहीं रहे हो ना। 2 लॉट में क्या तुम करोड़पति बनना चाहते हो। मुद्दा है एक्सपीरियंस गेन करना कि कितने लॉट में कितना प्रॉफिट होता है, कितना गिर जाए तो कितना लॉस हो जाता है, कैसे उसको एवरेज किया जाता है, कैसे उसको काउंटर ट्रेड की जाती है। ये सारी चीज़ें करना कंपलसरी हो जाता है अगर आप करेंसी ट्रेडिंग पे फोकस करते हो। और अगर मैं फोरेक्स इंटरनेशनल की बात करूँ ना, तो वहाँ पे हम लोग जब साइकिल कंटिन्यू होती है, मान लो कोई साइकिल थी बाय की सेल की इस तरीके से, तो अगर हमें दिखा कि हमारा ये यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मान लो मैंने यहाँ पे बाय किया, ये हमारा स्टॉप लॉस टच हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ऊपर जाएगा। यहाँ अगर बाय वाली ट्रेड को हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक, सेल वाली को कंटिन्यू चलने देते हैं। यहाँ पे आके मतलब ऐसा किया जाता है। ये स्ट्रेटजीज होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को पता नहीं है बिकॉज उनको किसी ने बताई नहीं है, उन्होंने बुक्स पढ़ी नहीं है। ये सारी बातें मैं कहाँ से लाता हूँ यार, मैं कोई पैदा होते ही थोड़ा सीख के आया, बुक्स के थ्रू, लाइक वीडियोस के थ्रू, ठीक है, लाइक इधर से सीखना उधर से सीखना। आपको बस एक छोटी सी हैबिट डालनी है सीखने की, लर्न करने की। अभी कल एक क्लाइंट ने मुझे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, उन्होंने बोला सर मैं ऐसे 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 करता हूँ और ऐसी पोजीशन बनती है और 90% टाइम मैं ग्रीन जाता हूँ, ये मेरा बैक टेस्ट रिजल्ट है और ये मेरा रिजल्ट भी है। मैंने कहा यार बात तो सही है। तो वो कहते हैं सर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको बताऊं। अरे भाई मैं बुरा नहीं मानता, आपको जो आता है मुझे बता रहे हो, मुझे मिल रहा है और मैं सीखने में शर्म नहीं करता। मैं किसी से भी सीख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, उससे भी अच्छी मिल जाती है तो दिक्कत क्या है। अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के कितना सारा उसको कॉपी पेस्ट किया गया है। भाई अच्छी चीज को कॉपी पेस्ट किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। तो ये बात समझो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो तो इस चीज को भी फोकस करो। बाकी देखो लॉसेस होंगे, लॉसेस को ग्रीन में कैसे लाना है, असली गेम वहां है। बाकी ट्रेड तो बाय सेल तो बच्चा भी कर देता है, ये बात समझ लो। अभी तक के कोई वीडियो लास्ट तक देख रहा है तो नीचे फॉर्म फिल कर सकता है, इजीली कंटिन्यू कर सकता है अगर आपको जुड़ना चाहते हो। बाकी 49 प्लस 69 नीचे कमेंट करके बताना कि कितना होता है, वीडियो कितने लोगों ने देखी, ये चीज़ मुझे पता लगनी चाहिए। सीरियस लोग जो हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे पता लगना चाहिए क्या हो रहा है। और नीचे कमेंट करो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।